तुम जो घर से दूर रह रहे हो, तुम्हें जो घुटन होती है, डर लगता है, अचानक अचानक से लगता है भाग जाऊं सब छोड़कर, या फिर लगता है कि अकेले ना रहूं, कोई रहे साथ में। इन सारी समस्याओं से तुम निकल जाओगे। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि तुम्हारे साथ कोई नकारात्मक शक्ति है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ना अपने रेडियो पर, अपने फोन पर, बहुत जगह पर नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा सुन लिए हो। सबसे पहले ना इसे दिमाग से निकालो। तार जोड़ोगे तो लगेगा कि वैसी समान चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। अपने कमरे में ना छोटे छोटे पौधे लगाओ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जगह नहीं है। एक या दो अगर हरे पौधे छोटे वाले लगा लोगे ना, जिन्हें धूप की कम जरूरत होती है, आसपास बस तुम्हारे रहेंगे ना, उतने में तुम एकदम खुश रहोगे। देखो परिवर्तन आएगा। और साथ में प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ बजा दो। तुम करो ना करो वो बात की बात है, पर सवेरे गणेश वंदना, गणेश जी की आरती या फिर उनका कोई मंत्र, और उसके बाद हनुमान चालीसा कम समय के लिए प्रयास करो। ये सारा कुछ 10 मिनटों में हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था करो और 10 मिनट जो है ना सुबह सुबह ऐसा बजा दो। और रात को सोने से पहले दोबारा हनुमान चालीसा बजाओ ताकि वो तुम्हें सुनाई दे। और कोशिश करो कि तुम्हारे कमरे में ना सुबह रात 2 टाइम हनुमान चालीसा तो जरूर ही बज जाए। उसके बाद अपने मन में ना नकारात्मक विचार आए तो अपने आप से कहो कि इसे बंद करो। अपने मन को कहो कि इसे बंद करो और उस पर ध्यान मत दो। ज्यादा नकारात्मक चीजों पर तुम्हें चर्चा करने से बचना है। मुझे पता है तुम्हें बहस करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बहस हो गया। पर एक बात और कहूँ, कुछ लोग ना इतनी ईर्ष्यालु होते हैं या इतने मतलबी होते हैं कि अगर उन्हें तुमसे बदला लेना हो ना, तो अगर वो सीधे से बदला नहीं ले सकते ना, तो वो तंत्र मंत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं। मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अधिक सतर्क रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सही बात नहीं बोलना है या दब के रहना है। बोलना है, सही बात निश्चित बोलना है, दब के नहीं रहना है। लेकिन हाँ, अत्यधिक भी बहस नहीं करना है। जो जो काम कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, अपने फायदे के बारे में सोचना है। कोई और क्या सही क्या गलत कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए भी बताई है कि जो लोग ना दो तरफे हैं, कभी तुम्हारा पक्ष कभी दूसरा पक्ष लेते हैं, अगर वो तुम्हें अपने साथ कहीं जाने को कहे, जैसे कि सिनेमा घर या कहीं कुछ खाने के लिए जाने बोले, होटलों में जाने बोले, तो मना कर देना, सीधे मना कर देना। 3-4 बार झूठे बहाने देना। और यहाँ पर मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ, यहाँ झूठ बोलना पड़े तो बोलो। ये 100 सच के समान ही होगा, क्योंकि यहाँ तुम अपनी रक्षा कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम पर तुम्हारा परिवार आश्रित है। और तुम बस उन लोगों से ना दूर रहना। 2-3 बार बहाने बना देना, इधर उधर कर देना, मत जाना। फिर वो तुम्हें शामिल नहीं करेंगे अपने समूह में। कभी कभी लगेगा कि तुम अकेले से हो, समूह से बाहर हो, और इससे कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ। हर बार जब ये विचार आए कि मुझे एक समूह से निकाल दिया गया है, तो ये सोचना कि मेरी रक्षा हो रही है, मुझे खतरे से निकाला गया है, ये सोच लेना। और ये बात बिल्कुल सही है। और इतना विश्वास तो तुम मुझ पर रखो ही रखो कि कुछ भी आता है या कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें जिंदा जीवित तुम्हारे शरीर के साथ इतने अच्छे से उससे निकालूंगा ना कि तुम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बस ज्यादा नकारात्मक सोचो मत, और जो लोग नकारात्मक हैं उनको अपना बहुमूल्य समय मत दो, उससे बचो। बस खुश रहो।